वेलकम बैक। क्वेश्चन है 10th फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड 2026 इसी साल आया है। फिगर दिख रही है इसमें, ये एक हैंडल है और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं F2 और F1, ठीक है। और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम है। अगर ये 2 न्यूटन है तो ये भी 2 न्यूटन होगा। फिर पूछा जा रहा है कौन सा वाला फोर्स नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। सो व्हाट इज मोमेंट? तो मोमेंट या मोमेंट ऑफ ए फोर्स भी बोल सकते हो या टॉर्क भी बोल सकते हो। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर ले, मतलब बॉडी को घुमा पाए या रोटेट कर पाए, उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो जब हम किसी बॉडी में सीधे सीधे फोर्स लगाते हैं और बॉडी सीधे सीधे जाती है तो वो एक नॉर्मल फोर्स है ऐसे। लेकिन अगर बॉडी में ऐसी फोर्स लगे कि वो घूमने लग जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊँ ऐसे तो ये ऐसे रोटेट करे, तो उस फोर्स को बोलोगे मोमेंट ऑफ फोर्स। वो फोर्स इस बात पर डिपेंड करती है कि तुमने फोर्स कितना लगाया और बॉडी ने जहाँ से घूमना था वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी थी उस फोर्स की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों का प्रोडक्ट ही मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। मतलब अगर इस बॉडी को जो यहाँ पे फिक्स है और इसमें मैं यहाँ से एक फोर्स लगाऊँ ऐसे और ये बॉडी ऐसे घूमने लग जाए, तो यही मोमेंट ऑफ फोर्स है। और इसका फॉर्मूला होगा ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये कितनी डिस्टेंस है जहाँ से ये घूम रहा है। जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस होगी उतना ही आसानी से ये घूमेगा और ये फोर्स उतना ही कम लगेगा, ठीक है। इसी वजह से दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो कहाँ होते हैं, बिल्कुल एज पे होते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तभी दरवाजे का जो हैंडल होता है कॉर्नर पे होता है, किसी भी चीज़ का हैंडल कॉर्नर पे होता है, ठीक है। तो थिंक फिजिक्स में लॉजिकल थिंकिंग ही होती है, ठीक है। ऐसे जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसमें लंबे लंबे हैंडल होते हैं। भाई स्क्रू ने इतनी जगह से पकड़ना है लेकिन हैंडल इतने लंबे दिए रहते हैं ताकि हम उसमें आराम से घुमा सकें, फोर्स इतनी ना लगे, ठीक है। कम फोर्स में वो ज़्यादा रोटेट हो सके। तो ये तो था मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वाला नेगेटिव मोमेंट होगा। तो देखो, बॉडी में जब रोटेशन वाला फोर्स लगता है तो बॉडी या तो ऐसे घूमेगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होता है, या फिर बॉडी में फोर्स ऐसे लगेगा और बॉडी ऐसे घूमेगी यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में से किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ये मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। लेकिन टेक्निकली जो कैलकुलेशन वगैरह होती है उनमें आसानी के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, उसको तुम क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला होगा उसको तुम लोगे नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो F1 फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को या हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है, ऐसे घुमाना चाहेगा ना ये। F2 तो ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, F1 ऊपर की तरफ घुमाएगा ऐसे क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब F1 जो होगा वो आप क्या लोगे, नेगेटिव मोमेंट। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा F1। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि व्हील क्या इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस क्या बराबर हैं या ये दोनों फोर्सेस बराबर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना ऊपर वाला कर रहा है F2 उतना ही F1 कर रहा है क्या। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये क्वेश्चन में तो दे ही रखा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ फर्स्ट वाले का F1 फोर्स मल्टीप्लाई बाय जहाँ से वो घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसकी, इसी के अबाउट तो हैंडल घूमेगा ऐसे, वहाँ से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यही तो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इंटू आर, और M2 क्या होगा, F2 इंटू F2 इंटू ये वाली डिस्टेंस भी आर ही है, आर। दोनों के दोनों सेम है क्योंकि F1 इक्वल टू F2 है, तो इसका मतलब M1 इक्वल टू M2 होगा। इसका मतलब बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में है, यस। तो हम क्या बोलेंगे, यस। ऑब्जेक्ट यानी कि जो व्हील है वो हैंडल का वो इक्विलिब्रियम में है क्योंकि दोनों मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर उसको बैलेंस कर रहे हैं। और जस्टिफाई करना है आंसर को तो तुम बोल सकते हो इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, अगर हम दोनों का सम करें जस्टिफाई करने के लिए थर्ड पार्ट में, तो इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स M1 क्या है, F1 इंटू आर, और M2 क्या है, F2 इंटू आर। अगर दोनों को ऐड करें तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से M1 प्लस M2 क्या आएगा, एक प्लस में लोगे एक माइनस में, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको जस्टिफाई इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोमेंट ऑफ फोर्स समझना, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक यू।